फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्निक्स में स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं हेमाटोलॉजी का एमसीक्यू लेके आ गया हूँ, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर यदि अच्छा ना लगे ये वीडियो जरूर डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्यों डिसलाइक किए। ठीक है, तो हम फिर यदि कोई गलती हो तो फिर मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए अब चलते सीधा अपने एमसीक्यू की ओर। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है, आज का पहला सवाल क्या है? आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन erythropoiesis occurs in the spleen and liver is called as। जब erythropoiesis स्प्लीन एंड लीवर में होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइलॉइड स्टेज, हेपेटिक स्टेज, लिम्फोइड स्टेज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हेपेटिक स्टेज। जैसे कि मैंने आपको दूसरा क्लास जो लिया था तो उसमें बताया था थ्योरी क्लास में कि फीटस जब लेस देन 2 मंथ का होता है तो उसमें क्या होता है, जब लेस देन 2 मंथ का फीटस होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, योग सैक में क्या होता है आपका एथ्रोपोसिस ऑकर होता है। कहाँ होता है? योग सैक में। ठीक है, यदि आपका फीटस जो है 2 to 7 मंथ का होता है तो उस समय क्या होता है, लीवर एंड स्प्लीन में इसका बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ पे? लीवर एंड स्प्लीन में। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक स्टेज। यदि डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि आफ्टर 3 मंथ्स कहाँ पे एथ्रोपोसिस ऑकर होता है तो आपको बताना चाहिए बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका उसका सारा का सारा आंसर क्या होगा? आपका बोन मैरो। जैसे फुल टर्म इन्फेंट जो होता है तो उसका कहाँ पे होता है? तो उसका भी बोन मैरो में क्या होता है? एथ्रोपोसिस ऑकर होता है। ठीक है, इसके बाद यदि पूछे चिल्ड्रेन एंड एडल्ट में, ठीक है, यदि चिल्ड्रेन में पूछ देगा और एडल्ट में पूछ देगा तो उसका भी कहाँ होता है? एथ्रोपोसिस, याद रखिएगा, बोन मैरो में। ठीक है, अब बोन मैरो अलग अलग टाइप, दो बोन मैरो भी है, बोन मैरो का भी टाइप्स होता है। ठीक है, तो फिर ये कभी दूसरे क्लास से बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली प्रिकर्सर्स ऑफ रेड ब्लड सेल, फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल प्रिकर्सर्स ऑफ रेड ब्लड सेल कौन सा है? आपको थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि प्रोनोमोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट या पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या था प्रिकर्सर सेल जो मॉर्फोलॉजिकली हम लोग देख सकते हैं तो था प्रोनोर्मोब्लास्ट। ठीक है, मैं सब पूरा प्रोसेस बताया था किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है। जैसे प्रोनोर्मोब्लास्ट हुआ, इसके बाद है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, इसके बाद क्या है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, इसके बाद क्या है ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, इसके बाद क्या है रेटिकुलोसाइट, इसके बाद क्या है मैच्योर रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है एथ्रोपोसिस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जितने भी सारे क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं सारे के सारे मैंने आपको थ्योरी क्लास में आपको बताया था, इसीलिए आज मैं इसका एमसीक्यू लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको मैंने पिछले क्लास थ्योरी क्लास में मैंने बताया था। तो ऑर्थोक्रोमेटिक क्या बोलते हैं? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट और ऑल ऑफ दीज। क्या बोलते हैं इसको? इसको जो हम लोग बोलते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेट नॉर्मोब्लास्ट। मैंने उस दिन क्या बोला था? टोटल याद रखने का क्या तरीका बताया था मैंने?
बी पी ओ आर एम, ये बताया तरीका। इसमें बताया था मैंने किसको क्या बोलते हैं। जैसे बेसोफिलिक नर्मोब्लास्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली नर्मोब्लास्ट, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक नर्मोब्लास्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट, दूसरा नाम है। और ऑर्थोक्रोमेटिक नर्मोब्लास्ट का क्या नाम है, लेट नर्मोब्लास्ट। और रेटिकुलोसाइट का तो रेटिकुलोसाइट है जिसको बोलते हैं इम्यूनिच्योर आरबीसी, और ये हो गया मैच्योर आरबीसी। मैंने ये याद करने का तरीका बताया था, पी बी पी और ओ आर एम, ठीक है। दो टर्म करके याद कर लीजिए, बस खेला खत्म है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रोमेटिक नर्मोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या है, लेट नर्मोब्लास्ट। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि रेटिकुलोसाइट डेवलप फ्रॉम, रेटिकुलोसाइट कहां से डेवलप होता है, ऑर्थोक्रोमेटिक नर्मोब्लास्ट, लेट नर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट, या ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ऑर्थोक्रोमेटिक नर्मोब्लास्ट को ही लेट नर्मोब्लास्ट बोला जाता है। माना दैट मीन्स ये दोनों का दोनों क्या है, एक ही है, एक ही चीज है। ऑर्थोक्रोमेटिक नर्मोब्लास्ट, लेट नर्मोब्लास्ट, दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। इसका दूसरा नाम लेट नर्मोब्लास्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ये मैंने इससे पिछले बार जो एमसीक्यू दिया था, एमसीक्यू अभी जो इस वक्त चला रहे, कितने पार्ट 3 में सेट दिए थे कि अ सिंगल मेगा कार्योसाइट डेवलप डैश प्लेटलेट, कितना प्लेटलेट वो डेवलप कर सकता है, ए सिंगल मेगा कार्योसाइट, 2 प्लेटलेट, 20, 200, या नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा, अ सिंगल मेगा कार्योसाइट डेवलप डैश प्लेटलेट, तो कितना हो जाएगा, 1000 प्लेटलेट जो है ये क्या करता है, डेवलप करता है। तो मैंने इसका पूरा प्रोसेस भी बताया था कि आपका में प्लेटलेट जो है डेवलप फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन मैच्योरेशन जो होता है, उसका प्रोसेस पूरा मैंने बताया था। जैसे कि प्लेटलेट जो होता है कहाँ से डेवलप होता है, गेंद सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ऐसे प्लेटलेट जो है आपका बडिंग मेगा कैरियोसाइट से डेवलप होता है, ठीक है। और बडिंग मेगा कैरियोसाइट कहाँ से होता है, तो ग्रेनुलर मेगा कैरियोसाइट से होता है। यदि पूछा तो ग्रेनुलर मेगा कैरियोसाइट कहाँ से डेवलप होता है, तो आप बता सकते हैं प्रो मेगा कैरियोसाइट से होता है। और प्रो मेगा कैरियोसाइट कहाँ से डेवलप होता है, तो ये होता है मेगा कार्योसाइट से, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि सिंगल मेगा कार्योसाइट डेवलप्ड 1000 प्लेटलेट्स, ठीक है। और मेगा कार्योसाइट्स कहाँ से डेवलप होता है, गेंट सेल से। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी फ्रॉम व्हिच स्टेज। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में प्रेजेंट होता है किस स्टेज से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अर्ली नोनोब्लास्ट, बी लेट नोनोब्लास्ट, सी इंटरमीडिएट नोनोब्लास्ट, और डी क्या, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप जो है इसको पॉज करके हमेशा आप लोग को आंसर देने का कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया फर्स्ट विजिबल प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूट्रोफिल, फर्स्ट विजिबल प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूट्रोफिल कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मायोब्लास्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायोब्लास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच सेल ऑफ द ब्लड क्या है, इसमें ब्लड का कौन सा
हीमोग्लोबिन कौन रखता है ब्लड में? तो ऑप्शन नंबर ए WBC, ऑप्शन नंबर बी RBC, ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी नॉन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी RBC क्या होता है? हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फाइनल कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला ऑफ टोटल RBC। फाइनल कैलकुलेशन फार्मूला ऑफ टोटल RBC काउंट क्या होता है? मतलब RBC काउंट करने का फाइनली एक फार्मूला होता है, या तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, एक कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्टली एक फार्मूला आता है उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसी कैलकुलेशन को जो है शॉर्ट में बन गया है, उसको कैलकुलेशन को यदि मल्टीप्लाई करेंगे सारा चीज़ करके अब जो आएगा लास्ट में, तो यही कैलकुलेशन आएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा n इंटू 10,000। जितना ही टोटल RBC काउंट होगा उसको 10,000 से इंटू कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर इसका क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ RBC आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? फॉल्स हाई काउंट ऑफ RBC इज ड्यू टू द, माने फॉल्स हाई काउंट यदि RBC आता है तो किस कारण आएगा? तो आपको किसका आंसर हो सकता है? तो डू नॉट प्रॉपर पिपेट, यदि आप सही से पिपेटिंग नहीं करेंगे तो, यदि पिपेटिंग किया, यदि ज़्यादा आप उठा लेंगे सैंपल, इसमें क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हाई रिजल्ट देगा। इसके बाद इम्प्रॉपर मिक्सिंग, सही से मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा? जहाँ ज़्यादा RBC का वहाँ से आप उठा करके फिर न्यूबर चैम्बर पर चार्ज कर देंगे, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? RBC आपको हाई दिखाएगा, ठीक है। इस बाद क्या है? रॉन्ग कैलकुलेशन, यदि आप गलत कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? हाई RBC काउंट दिखाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ दिस। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, सही है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी जैसे शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन। फिर कल आपको, फिर आज जो है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम है और गवर्नमेंट सेक्टर का है, ICMR का, तो उसका नोटिफिकेशन लेके आऊँगा मैं, क्योंकि उसमें क्या है? सैलरी ठीक ठाक है, और प्लस क्या है? आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। यदि इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आज जो है फिर उसका नोटिफिकेशन लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।